किसी भी शहर या राज्य की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा अहम उस राज्य की या शहर की सड़कें ही योगदान देती हैं। पूरे भारत में कई हाईवे हैं जो पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन इस समय सरकार सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने पर क्यों फोकस कर रही है? क्यों इतने रुपए लगाकर एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है और इससे हमें फ्यूचर में क्या फायदा मिलने वाला है? ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है और हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है? और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां सबसे तेज स्पीड में चलती हैं हाईवे के मुकाबले, फिर भी एक्सप्रेसवे पर कम एक्सीडेंट क्यों होते हैं? बहुत सारी बातें करनी है आपसे वीडियो में, और अंत में जानेंगे कि सड़क पर बनी हुई सफेद पट्टियों का क्या मतलब है, जिन्हें लोग सड़क की खूबसूरती समझते हैं। दोस्तों, किसी भी शहर या राज्य की उन्नति में सबसे बड़ा योगदान उस शहर की सड़कों का ही होता है। इसीलिए भारत सरकार इस समय पूरे देश में एक्सप्रेसवे बनाने पर जोर दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। आखिर गंगा एक्सप्रेसवे को क्यों बनाया जा रहा है और इसमें लगने वाली लागत के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि 2025 तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, जो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को ये आपस में कनेक्ट करेगा और भविष्य में ये उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी बन जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोटल 14 टोल बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को नया एक्सप्रेसवे मिलने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों की दिल्ली से दूरी कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की मदद से ज्यादा दूरी को दिल्ली तक 8 घंटे में ही तय कर लिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को ग्रीन एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। इसकी टोटल लंबाई 594 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जिस रफ्तार से इसका काम चल रहा है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि 2025 तक ये एक्सप्रेसवे बनकर कंप्लीट हो जाएगा और सरकार ने इसकी जल्द ही डेडलाइन भी जारी कर दी। और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि समय से ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि प्रयागराज से दिल्ली की भी दूरी कम हो जाए। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, लिहाजा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे को मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। जिस जगह से एक्सप्रेसवे गुजरते हैं उस जगह की डेवलपमेंट ऑटोमेटिक ही बढ़नी शुरू हो जाती है और लोगों को आने जाने में भी कोई समस्या नहीं होती। गंगा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो काम आज वहाँ पर किया जा रहा हो वह पहले से वहाँ पर काम ना किया गया हो। कहने का मतलब है कि जहाँ पर ये गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है वहाँ पर पहले से कोई भी सड़क मौजूद नहीं। इस एक्सप्रेसवे में बीच में कोई भी सड़क को नहीं जोड़ा जाएगा और ना ही ये किसी से जुड़ेगी। इस एक्सप्रेसवे के बीच में किसी भी पुरानी सड़क को नहीं जोड़ा जाएगा और ये जो पूरा एक्सप्रेसवे बन रहा है इसे 6 लेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसे जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक भी बढ़ाया जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में एक हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। इमरजेंसी की सिचुएशन में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के विमानों को भी उतारा जा सकेगा या फिर यहाँ से टेक ऑफ भी कराया जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर हाईएस्ट स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई। इस एक्सप्रेसवे पर मेन टोल प्लाजा मेरठ और प्रयागराज में बनाए जाएंगे। इसके अलावा 12 और रैंप टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। कहने का मतलब है टोटल 14 टोल प्लाजा इस एक्सप्रेसवे पर बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के टोटल बजट को सुनकर आप हैरान भी हो सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का टोटल बजट 37,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि पर किलोमीटर 62,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश में कुल 14 एक्सप्रेसवे हैं और अगर हाईवे की बात की जाए तो हाईवे 60 है। कि जब पहले से ही उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा हाईवे बने हुए हैं तो एक्सप्रेसवे और बनाने की क्या जरूरत है? आपको बता दें कि भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, जिसे सन 2002 में बनाया गया था। इसके बाद से ही भारत में जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे बनाने का काम जोरों शोरों से चालू, जिससे यातायात को बेहतरीन, मजबूत और अच्छा बनाया जा सके। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि एक्सप्रेसवे की खासियत क्या होती है। एक्सप्रेसवे हाई क्वालिटी की सड़कें होती हैं, जिन्हें 6 से 8 लेन तक का बनाया जाता है। ये सड़कें पूरी कंट्रोल्ड एक्सेस वाली सड़कें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वाहन चाहे कि एक्सप्रेसवे पर चढ़ा जा सके, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर बहुत ही कम जगह पर एंटर पॉइंट बनाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे हाई फैसिलिटी से लैस होते हैं। एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या अंतर होता है वह भी जानना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेसवे पर पहुंचने के लिए बहुत ही कम जगह पर एंटर पॉइंट बनाए जाते हैं, जबकि हाईवे को कहीं से भी किसी भी सड़क को जोड़ दिया जाता है, जिससे कई सारे गांव होते हैं जो हाईवे से कनेक्ट बने रहे। लेकिन एक्सप्रेसवे के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। एक्सप्रेसवे में कुछ जगह पर एंटर पॉइंट बनाए जाते हैं। राजमार्ग रोडवेज को दिया जाने वाला एक आम शब्द है जो किसी भी शहर से गाँव को आपस में जोड़ता है। आमतौर पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें 4 लेन बनाई जाती है और हाईवे पर वाहनों की कोई भी निश्चित स्पीड नहीं होती है, जबकि एक्सप्रेसवे पर इसकी स्पीड निश्चित कर दी जाती है। इसीलिए हाईवे पर साइकिल
साइकिल चालकों और पैदल चलने वाले लोगों के ऊपर खतरा ज्यादा से ज्यादा बना रहता है। कुल मिलाकर हाईवे और एक्सप्रेसवे में ये अंतर होता है कि एक्सप्रेसवे हाई फैसिलिटी से लैस होते हैं, वहीं हाईवे से किसी भी सड़क को कहीं से भी जोड़ दिया जाता है और वाहनों की स्पीड भी नियंत्रित नहीं होती है। इसी वजह से हाईवे पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं एक्सप्रेसवे के मुकाबले। अब आपके समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेसवे क्यों बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे इसलिए बनाए जा रहे हैं कि कम समय में ज्यादा दूरी को तय कर लिया जाए, क्योंकि जो हाईवे होते हैं वही कई सारे शहरों से कनेक्ट होते हैं। शहरों से कनेक्ट होने के साथ साथ कई सारे गाँव से भी कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे बनाया जाए, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनाने से एक तो समय की बचत होती है, दूसरा दूरी भी बहुत जल्दी तय कर दी जाए। अगर वर्तमान में बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के बारे में, तो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई वर्तमान में 302 किलोमीटर है। इसके बाद कहा जा रहा है कि 2025 तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी टोटल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। उसके बाद एक और एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, जिसका नाम रहेगा गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, और इसकी टोटल लंबाई 700 किलोमीटर से भी ज्यादा हो। दोस्तों, हम लोग रोज सड़क पर टहलते हैं और निकलते हैं, लेकिन सड़क पर बनी हुई सफेद पट्टियों को पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। आपको बता दें कि इन पट्टियों का भी कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सड़क के बीच में टूटी हुई सफेद पट्टियां बनी होती हैं, तो वहीं किसी किसी जगह पर बहुत लंबी सीधी पट्टी बनी होती है, तो कहीं कहीं पर डबल लाइन बनी होती है, तो कहीं पर सिंगल लाइन बनी होती है। इनका क्या मतलब होता है और इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये पट्टियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि सड़क को अच्छा दिखाया जा सके, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। ये पट्टियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आपको एक सिग्नल मिल सके। जैसे कि सड़क के बीच में सफेद टूटी पट्टियां बनी होती हैं, मतलब कि उनके बीच में बराबर गैप्स होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी लेन को चेंज करके आगे भी जा सकते हैं। और आपने एक तरह की और पट्टी देखी होगी जो कि बिल्कुल पूरी की पूरी सफेद होती है और ये लंबी होती है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, आप अपनी ही लाइन में चलते रहें और ना ही आप अपनी लेन को बदल सकते हैं। सड़क पर बनी हुई डबल सफेद लाइनों का मतलब होता है कि आप सड़क पर चलते हुए ना तो किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं और ना ही अपनी लेन को बदल सकते हैं, और यहाँ पर खतरा ज्यादा है। सड़क पर बनी हुई टूटी पीली लाइनों का मतलब होता है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं लेकिन अपनी ही लाइन में रहकर। सड़क पर बनी हुई दो सीधी पीली लाइनों का मतलब होता है कि आप लेन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखकर सावधानी से। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।